अध्याय एक विशेष उपहार। लिली एक जिज्ञासु और कल्पनाशील छोटी लड़की थी जो अपने आसपास की दुनिया का पता लगाना पसंद करती थी। उसके पास एक बड़ा दिल और एक ज्वलंत कल्पना थी और उसकी दादी ने हमेशा उसे बड़े सपने देखने और उसके जुनून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। लिली के 7वें जन्मदिन पर उसकी दादी ने उसे एक विशेष उपहार दिया। यह एक छोटा, जटिल रूप से सजाया गया बॉक्स था, जिसे चमकदार कागज में लपेटा गया था और एक शानदार रिबन के साथ बांधा गया था। इसे खोलो मेरे प्रिय, उसकी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। लिली ने ध्यान से बॉक्स को खोल दिया और ढक्कन उठा लिया। अंदर उसे एक चांदी की चेन पर एक सुंदर चमकता हुआ ताबीज मिला। यह प्रकाश में चमक गया और गर्मी और प्यार को विकीर्ण करने लगा। यह एक जादुई ताबीज है, उसकी दादी ने समझाया। यह आपके सपनों में आपकी मदद करेगा और आपके कारनामों पर आपका मार्गदर्शन करेगा। लिली आंखें आश्चर्य में चौड़ी, उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, लेकिन वह और जानने के लिए उत्सुक थी। धन्यवाद दादी, उसने कहा। उसे कसकर गले लगाओ। इसे अच्छी तरह से उपयोग करें मेरे प्रिय, उसकी दादी ने गले लगाते हुए कहा। और याद रखें, सबसे बड़ा रोमांच वे हैं जो आप अपने लिए बनाते हैं। उस रात जैसे ही लिली बिस्तर पर गई, उसने अपनी गर्दन के चारों ओर ताबीज खिसका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने ऊपर शांति और आराम की भावना महसूस की क्योंकि वह सोने के लिए चली गई थी। उसे कम ही पता था, उसके सपने उसे अपनी बेतहाशा कल्पना से परे एक यात्रा पर ले जाने वाले थे। अध्याय 2, पहला सपना। लिली आंखें बंद के रूप में वह एक गहरी नींद में चली गई। उसका मन घूमने वाले रंगों और आकृतियों से भर गया था और उसने महसूस किया कि खुद को ऊपर उठाया जा रहा है और दूर ले जाया जा रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब, जादुई भूमि में पाया। एक ईथर प्रकाश के साथ चमकने वाले पेड़ों ने उसे घेर लिया और दूरी में वह एक महल देख सकता था जो हीरे की तरह चमकता था। अचानक उसने उसके पीछे एक आवाज सुनी, नमस्ते वहाँ। लिली ने मुड़कर देखा कि एक छोटा सा टेडी बियर उसके पिछले पैरों पर खड़ा है, उसे एक मुस्कान के साथ देख रहा है। तुम कौन हो? लिली ने पूछा। मैं टेडी हूँ, भालू ने कहा, और मैं आपकी यात्रा में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। लिली विस्मय में भालू देखें। वह बात कर रहा था और उसे पता लग रहा था कि क्या चल रहा है। यात्रा? क्या यात्रा? उसने पूछा। क्यों, आपका सपना यात्रा? बिल्कुल, टेडी ने कहा। आपके पास ताबीज है, इसलिए आपको सपने देखने वाला होना चाहिए। और मैं यहाँ आपके कारनामों पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। लिली ने अपनी दादी से उपहार को याद किया और उसके गले में ताबीज को छुआ। यह स्पर्श करने के लिए गर्म था और उसने आश्वासन की भावना महसूस की। ठीक है टेडी, उसने कहा। रास्ता लीड। और इसके साथ ही उन दोनों ने अपने पहले सपने के साहसिक कार्य को शुरू कर दिया। अध्याय 3, मंत्रमुग्ध वन। जैसे ही टेडी और लिली जादुई भूमि से गुजरे, वे जल्द ही घने, अंधेरे जंगल में आ गए। पेड़ लंबे और मुड़े हुए थे और शाखाएं बाहर तक पहुंचने और उन्हें पकड़ने के लिए लग रही थी जैसे वे गुजरते थे। लिली को लगा कि उसकी रीढ़ के नीचे एक कंपकंपी दौड़ रही है। यह जंगल डरावना लग रहा है, उसने कहा। चिंता मत करो, टेडी ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे ही वे जंगल में गहराई से उतरे, उन्होंने अजीब और चमत्कारिक चीजें देखी। फूल जो अंधेरे, स्पार्कलिंग धाराओं और छोटे जीवों में चमकते थे जो अंडरब्रश के अंदर और बाहर निकलते थे।
लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे खो गए थे। जंगल हमेशा के लिए चलते दिख रहे थे और वे अपना रास्ता नहीं खोज सके। बस जब वे घबराने लगे तो उन्होंने उन्हें एक कोमल आवाज सुनाई। नमस्ते छोटो, आपको जंगल के इस हिस्से में क्या लाता है? उन्होंने मुड़कर देखा कि उनके सामने एक सुंदर हिरन खड़ा है। उसकी आंखें दया और ज्ञान से भरी है। हम खो गए हैं, लिली ने कहा। क्या आप इस जंगल से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकते हैं? बेशक, मेरे प्रिय, हिरन ने कहा। लेकिन पहले मुझे आपको कुछ दिखाने दो। और इसके साथ वह उन्हें जंगल के केंद्र में एक समाशोधन के लिए ले गई। समाशोधन के केंद्र में एक सुंदर पेड़ खड़ा था। इसके पत्ते इंद्रधनुष के सभी रंगों के साथ झिलमिलाते थे। यह सपनों का पेड़ है, हिरन ने कहा। यह यहाँ बढ़ता है, जंगल के बीच में, और यह इस भूमि में सभी जादू और आश्चर्य का स्रोत है। लिली और टेडी पेड़ पर खौफ में देखें, अपनी शक्ति और महिमा लग रहा है। लेकिन हम जंगल से अपना रास्ता कैसे खोजेंगे? लिली ने पूछा। अपनी आंखें बंद करो और एक इच्छा करो, हिरन ने कहा। सपनों का पेड़ आपको सुनेगा और यह आपको अपने रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा। लिली ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक इच्छा की। वह जंगल से बाहर और घर वापस अपने बिस्तर पर जाना चाहती थी, जहां वह जाग सकती थी और अपनी दादी को अपने अद्भुत सपने के बारे में बता सकती थी। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपने चेहरे पर एक कोमल हवा महसूस हुई। जंगल गायब हो गया था और वह अपने कमरे में वापस आ गई थी, सुरक्षित और स्वस्थ। अध्याय 4, स्वप्न भक्षक का अभिशाप। लिली को सोने में परेशानी हो रही थी। वह उछली और अपने बिस्तर में बदल गई, अपने मन को शांत करने और एक शांतिपूर्ण नींद में बहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, नींद ने उसे दूर कर दिया। अंत में उसने अपनी दादी के उपहार को याद किया और उसके गले में ताबीज को छुआ। लगभग तुरंत उसने खुद को गहरी नींद में बहते हुए महसूस किया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे बेचैनी की भावना महसूस हुई, जैसे कुछ उसे छाया से देख रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके ऊपर एक डार्क फिगर मंडरा रहा है। यह ड्रीम ईटर था, एक ऐसा प्राणी जो दूसरों के सपनों को खिलाता था। हेलो छोटी लड़की, सपना खाने वाले ने कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लिली ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह लकवाग्रस्त थी। वह बच नहीं सका और सपना खाने वाला करीब आ रहा था। आपके पास एक उपहार है, सपना खाने वाले ने कहा। एक उपहार जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। मुझे अपने सपने दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लिली उस पर भय धोने की भावना महसूस किया। वह सपने खाने वाले को अपना उपहार, अपने सभी जादुई कारनामों का स्रोत नहीं बनने दे सकती थी। लेकिन जैसे ही वह हार मानने वाली थी, उसे अपने बगल में एक गर्म उपस्थिति महसूस हुई। यह टेडी था, जिसने उसके सपने में उसका पीछा किया था। चिंता मत करो लिली, टेडी ने कहा। मैं उसे अपने सपनों को लेने नहीं दूंगा। और इसके साथ टेडी एक्शन में आ गया। उसने अपने तेज पंजे और दांतों को चकमा देते हुए अपनी पूरी ताकत से ड्रीम ईटर का मुकाबला किया। अंत में सपना खाने वाला भाग गया, हार गया। टेडी लिली की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। अब आप सुरक्षित हैं, उन्होंने कहा। लिली उस पर राहत धोने की भावना महसूस किया। उसने टेडी को कसकर गले लगाया और उसकी सुरक्षा के लिए आभारी महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अध्याय 5, मंत्रमुग्ध वन। लिली एक शुरुआत के साथ जाग गई। उसका दिल उसके आखिरी सपने की तीव्रता से दौड़ रहा था।
वह बिस्तर पर बैठ गई और चारों ओर देखा। खुद को अपने कमरे में वापस खोजने के लिए राहत मिली। लेकिन जैसा कि उसने अधिक बारीकी से देखा, उसने देखा कि कुछ अलग था। उसके कमरे की दीवारें गायब हो गई थी, जिसकी जगह घने पेड़ों और घुमावदार लताओं के घने जंगल थे। लिली ने बिस्तर से बाहर कदम रखा और आगे बढ़ी, सावधानी से अपने चारों ओर अजीब नई दुनिया की खोज की। उसे आश्चर्य और उत्तेजना की भावना महसूस हुई, लेकिन डर का संकेत भी। उसे यकीन नहीं था कि किस तरह के जीव छाया में दुबके हो सकते हैं। जैसे ही वह जंगल में गहराई से चली गई, उसने बहते पानी की आवाज सुनी। उसने तब तक आवाज का पीछा किया जब तक कि वह एक छोटे से नाले में नहीं आ गई। पेड़ों के माध्यम से अपना रास्ता घुमावदार कर दिया। लिली पानी के पास बैठ गई और अपनी त्वचा के खिलाफ धारा की ठंडक महसूस करते हुए अपने पैर की उंगलियों को डुबो दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली, इस नई जगह की शांति और शांति का स्वाद चखा। लेकिन उसका विश्राम अल्पकालिक था। अचानक उसने पास की झाड़ियों में एक सरसराहट सुनी। वह खड़ी थी, दौड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर उसने देखा कि एक छोटा प्यारे प्राणी अंडरब्रश से निकलता है। यह एक बनी थी, जिसमें नरम भूरे रंग के फर और बड़े फ्लॉपी कान थे। लिली मुस्कुराई और उसे पालतू बनाने के लिए पहुंची, लेकिन बनी घबरा गई। लिली ने जंगल में गहराई से बनी का पीछा किया, रोमांच और जिज्ञासा की भावना महसूस की। उसे यकीन नहीं था कि यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी, लेकिन वह जानती थी कि वह टेडी के साथ सुरक्षित है। अध्याय 6, छिपे हुए दरवाजे। लिली और टेडी क्या घंटे की तरह महसूस के लिए मंत्रमुग्ध वन की खोज की गई थी। वे रास्ते में सभी प्रकार के अनुकूल प्राणियों से मिले थे, गिलहरी से बात करने से लेकर पक्षियों को गाने तक। लेकिन जैसे ही वे जंगल में गहराई से चले गए, लिली ने देखा कि पेड़ मोटे और लंबे हो रहे थे, सूरज को अवरुद्ध कर रहे थे और उनके चारों ओर गहरी छाया डाल रहे थे। वह बेचैनी की भावना महसूस करने लगी, सोच रही थी कि क्या वे क्रीक द्वारा अपने सुरक्षित आश्रय से बहुत दूर भटक गए हैं। अचानक उसने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। यह प्रकाश की एक चमक थी, आगे घने पत्ते के माध्यम से चमक रहा था। लिली प्रकाश की ओर दौड़ी, उसकी एड़ी पर टेडी गर्म था। जैसे जैसे वे करीब आए, उन्होंने देखा कि यह एक छोटे से दरवाजे से आ रहा था, जो सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक के तने में बसा हुआ था। लिली एक पल के लिए झिझक, सोच अगर वह दरवाजा खोलना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे बेहतर मिली और उसने उसे खुला धकेल दिया। अपने आश्चर्य के लिए उसने खुद को एक छोटे से कमरे में खड़ा पाया, जो किताबों और औषधि की अलमारियों से भरा था। कमरे को टिमटिमाती मोमबत्ती से जलाया गया था, दीवारों पर छाया डाली गई थी। लिली आगे बढ़ी, कमरे की खोज की और अलमारियों पर किताबों को देखा। वह शीर्षक नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि वे जादू और आश्चर्य से भरे हुए हैं। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसने अपने पीछे एक चरमराती आवाज सुनी। वह चारों ओर घूमती है और उसके आतंक के लिए देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। वह दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह बंद पटक दिया, उसे कमरे के अंदर फंसाने। लिली उस पर आतंक ढोने की भावना महसूस किया। वह अकेली थी, एक अजीब जगह पर, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर वह उसके पीछे एक नरम गुर्राता शोर सुना। वह टेडी को देखने के लिए मुड़ गई, उसके दांतों के साथ, और उसकी आंखें भयंकर थी। टेडी कार्रवाई में उछला, काटने और दरवाजे पर पंजे, जब तक यह अंत में रास्ता नहीं दिया। लिली कमरे से बाहर भाग गई, मुक्त होने के लिए राहत मिली। उसने टेडी को कसकर गले लगाया, उसकी बहादुरी के लिए आभारी महसूस किया।
अध्याय 7 बात कर पेड़। लिली और टेडी ने मुग्ध वन के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, फिर भी अपने पिछले साहसिक कार्य से उत्साह के साथ गुलजार रहे। वे एक रास्ते पर चल रहे थे जब उन्होंने पेड़ों में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनी। जैसे ही वे शोर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके आसपास के पेड़ झुकना और बहना शुरू हो गए थे, जैसे कि वे जीवित थे। फिर उनके विस्मय के लिए पेड़ बोलने लगे। आपका स्वागत है, लिली और टेडी, सबसे ऊंचे पेड़ ने कहा, इसकी आवाज गहरी और गूंजती है। हम आपका इंतजार कर रहे थे। लिली दंग रह गया था। उसने पहले कभी पेड़ों की बात नहीं सुनी थी। तुम कौन हो? उसने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। हम जंगल के संरक्षक हैं, पेड़ ने उत्तर दिया। हम उन सभी को देखते हैं जो प्रवेश करते हैं और उन्हें नुकसान से सुरक्षित रखते हैं। लिली उस पर राहत ढोने की भावना महसूस किया। वह जानती थी कि वह और टेडी अच्छे हाथों में थे। पेड़ों ने बोलना जारी रखा। लिली और टेडी को मंत्रमुग्ध जंगल के चमत्कारों के बारे में बताया। उन्होंने चमचमाती धाराओं, फूलों के खेतों और गुप्त रास्तों के बारे में बात की जो छिपे हुए खजाने की ओर ले गए। लिली आशय से सुनी, सब कुछ है कि जंगल की पेशकश की थी पता लगाने के लिए उत्सुक। लेकिन फिर पेड़ गंभीर हो गए। खबरदार छोटो, सबसे ऊंचे पेड़ को चेतावनी दी। इस देश में काम पर अंधेरे बल हैं। वे अपने बुरे उद्देश्यों के लिए जंगल के जादू का उपयोग करना चाहते हैं। लिली ऐसी दुष्टता के बारे में सोचा पर काम। हम उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? उसने पूछा। आपको अपने शुद्ध दिल और अपने साहस का उपयोग करना चाहिए, पेड़ ने उत्तर दिया। आपको खतरे के सामने मजबूत खड़ा होना चाहिए और जंगल के जादू की रक्षा करनी चाहिए। लिली ने सिर हिलाया। मुग्ध वन को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी किया, वह करने के लिए दृढ़ संकल्प। जैसे ही वह और टेडी चले गए, वह जानती थी कि वे एक महान साहसिक कार्य के कगार पर हैं, जो उनकी बहादुरी और उनके बंधन का परीक्षण करेगा। अध्याय 8 मंत्रमुग्ध नदी। लिली और टेडी ने मुग्ध वन के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, घुमावदार रास्ते का अनुसरण करते हुए जो उन्हें जंगल में गहराई तक ले गया। जैसे ही वे चले, वे एक चमकदार नदी के पार आए। उसका पानी सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। यह बहुत सुंदर है, लिली हांफते, उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ा। यह सिर्फ कोई नदी नहीं है, टेडी ने कहा, बैंड द्वारा एक संकेत की ओर इशारा करते हुए। यह मुग्ध नदी है। लिली दिल क्या रहस्य नदी पकड़ सकता है के बारे में सोचा पर निकल। चलो इसे एक्सप्लोर करें, उसने कहा, टेडी की बाह पर टगिंग। साथ में वे अपने पैरों पर धीरे से वर्तमान तक को महसूस करते हुए ठंडे पानी में चले गए। जैसे ही उन्होंने अपना रास्ता ऊपर की ओर बनाया, उन्होंने देखा कि नदी के किनारे रंगीन फूलों से लदे हुए थे। हर एक पिछले की तुलना में अधिक जीवंत था। लेकिन जैसे ही उन्होंने नदी में एक मोड़ को गोल किया, उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। पानी संदिग्ध और भूरे रंग बदल गया था और लिली देख सकता था कि कुछ के बारे में सिर्फ सतह के नीचे ताड़ना था। वहाँ कुछ है, वह बाहर रोया, डर उसकी आवाज में जीव। टेडी कार्रवाई में उछला, जांच के लिए पानी में गोता लगाया। वह एक पल बाद सामने आया, उसके चेहरे पर सदमे का एक रूप। यह एक विशाल ईल है, वह चिल्लाया, उसकी आवाज नदी के पार गूंज रही थी। लिली ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ के नीचे एक सर्द दौड़ है। उसने ऐसा डरावना प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। हमें इसे रोकना होगा, वह रोया, एक भयंकर दृढ़ संकल्प उसे पकड़ रहा था। टेडी की मदद से लिली ने एक योजना बनाई। पास की शाखा का उपयोग करते हुए उन्होंने एक मोड़ बनाया,
जिससे ईल उनसे दूर तैरने लगा। वे जल्दी से बैंक में वापस आ गए, फिर अपनी खो को खोजने की उम्मीद करते हुए प्राणी का पीछा किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटी सी गुफा देखी जो एक झरने के पीछे छिपी हुई थी। ईल प्रवेश द्वार की रखवाली करते हुए बाहर ही दुबकी हुई थी। लिली और टेडी जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। एक गहरी सांस के साथ वे पानी में डूब गए, जितनी तेजी से वे गुफा की ओर तैर सकते थे। ईल ने पीछे पीछे पीछा किया, उसके जबड़े भूख से तड़क रहे थे। जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, लिली और टेडी अपने अस्थायी हथियारों की ब्रांडिंग करते हुए इधर-उधर हो गए। एक शक्तिशाली ठग के साथ वे ईल को उसके सिर पर प्रहार करने में कामयाब रहे। यह आश्चर्यजनक था कि वे अतीत में फिसल गए और गुफा में प्रवेश कर गए। एक बार अंदर जाने के बाद उन्होंने कीमती पत्थरों और गहनों का खजाना खोजा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें स्पार्कलिंग तरल की एक छोटी शीशी मिली, जिसे वे जानते थे कि यह केवल जादू हो सकता है। अपने मिशन को पूरा करने के साथ लिली और टेडी विजय महसूस करते हुए गुफा से बाहर निकले। हमने किया, लिली रोया, कान से कान तक मुस्कुरा। टेडी वापस मुस्कुराया, उसकी आंखों में गर्व का एक रूप। एक साथ उन्होंने कहा, हम कुछ भी कर सकते हैं। अध्याय 9, रहस्यमय कॉटेज। जैसे ही लिली और टेडी ने मुग्ध जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, वे पेड़ों के भीतर गहरे बसे एक छोटे से झोपड़ी पर ठोकर खाई। इसमें एक फूस की छत थी और आइवी में कवर किया गया था, एक चिमनी के साथ जो धीरे से धूम्रपान कर रहा था। लिली झोपड़ी के लिए तैयार महसूस किया के रूप में अगर यह उसे बाहर बुला रहा था। चलो अन्वेषण करते हैं, उसने टेडी से कहा, जिसने समझौते में सिर हिलाया। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाजे से लटका हुआ एक चिन्ह देखा, जिसमें लिखा था, चुड़ैल की झोपड़ी, अपने जोखिम पर प्रवेश करें। लिली एक पल के लिए झिझक, अनिश्चित अगर वे जारी रखना चाहिए। लेकिन टेडी ने उससे आग्रह किया, उसे याद दिलाया कि उन्हें पहले से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और उनके पास एक दूसरे की पीठ थी। साथ में उन्होंने अजीब दरवाजा खोल दिया और अंदर कदम रखा। झोपड़ी छोटी लेकिन आरामदायक थी, जिसमें कोने में एक चिमनी थी और आग की लपटों पर एक कड़ाही बुदबुदाती थी। अचानक एक पर्दे के पीछे से लंबी नाक और नुकीली टोपी वाली एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। आपका स्वागत है, यात्रियों, वह चकरा गई, उसकी आंखें शरारत से टिमटिमा रही थी। आपको मेरे विनम्र निवास में क्या लाता है? लिली और टेडी ने समझाया कि वे सिर्फ जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन बूढ़ी औरत को उनके लिए अन्य योजनाएं लग रही थी। शायद मैं सेवा का हो सकता हूँ, उसने कहा, एक चमकदार हरे तरल से भरी एक छोटी बोतल का उत्पादन। इस औषधि में आपके सपनों को सच करने की शक्ति है। लेकिन सावधान रहें, यह आपके सबसे बुरे सपने को भी जीवन में ला सकता है। लिली झिझक, अनिश्चित अगर वह अजीब बूढ़ी औरत पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन औषधि के बारे में कुछ उसे बुलाया, जैसे कि उसने उसकी गहरी इच्छाओं को अनलॉक करने की कुंजी रखी। एक गहरी सांस के साथ वह बाहर पहुंची और चुड़ैल के हाथ से बोतल ले ली। धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। के रूप में वे झोपड़ी छोड़ दिया। लिली उसके माध्यम से उत्साह पाठ्यक्रम का एक रोमांच महसूस किया। वह जानती थी कि औषधि जोखिम भरा था, लेकिन संभावित इनाम को अनदेखा करना बहुत अच्छा था। उसे कम ही पता था कि चुड़ैल के मन में अन्य योजनाएं थी और यह कि औषधि उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। अध्याय 10, भय का सामना करना। लिली और टेडी ने मुग्ध जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी। चमकती हरी औषधि की बोतल सावधानी से लिली के बैग में फंस गई। जैसे ही वे चले,
लिली मदद नहीं कर सकी, लेकिन बेचैनी की भावना महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि औषधि जोखिम भरा था और उसे यकीन नहीं था कि वह अपनी गहरी इच्छाओं का सामना करने के लिए तैयार है और उसके बुरे सपने। लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए क्या इंतजार किया जा सकता है, इसका विचार अनदेखा करने के लिए बहुत मोहक था। जैसे ही वे एक समाशोधन पर पहुंचे, लिली ने अचानक झाड़ियों से एक कम गुर्राना सुना। टेडी, क्या आप यह सुनते हैं? वह फुसफुसाया, उसका दिल दौड़ रहा था। ताऊ ने कहा, हाथ पकड़ कर ले जाओ। अचानक झाड़ियों से एक विशालकाय जानवर फट गया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। लिली जम गई, उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह जानती थी कि यह वह क्षण था जब वह डर रही थी, वह क्षण जब उसे अपने गहरे डर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि जानवर ने उनकी ओर आरोप लगाया, लिली के अंदर कुछ स्थानांतरित हो गया। वह चमकती हरी औषधि की बोतल के लिए पहुंची। उसका हाथ प्रत्याशा से हिल रहा था। एक गहरी सांस के साथ उसने ढक्कन को हटा दिया और एक घूंट में औषधि पी ली। अचानक उसके आसपास की दुनिया बदल गई और बदल गई। पेड़ लंबे हो गए, घास गुलाबी हो गई और उसके सामने का जानवर एक चूहे के आकार तक सिकुड़ गया। लिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। यह ऐसा था जैसे कि औषधि ने उसे अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति दी थी, अपने डर को जीतने और अपने सपनों को सच करने के लिए। जैसे ही उसने और टेडी ने मुग्ध वन के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, लिली ने आत्मविश्वास और उत्साह की एक नई भावना महसूस की। वह जानती थी कि आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन वह उनका सामना करने के लिए तैयार थी। अध्याय 11, कल्पना की शक्ति। जैसा कि लिली और टेडी अपनी यात्रा पर जारी रहे, वे रंगीन फूलों और फड़फड़ाती तितलियों से भरे एक सुंदर घास के मैदान में आए। सूरज चमक रहा था और हवा खिलने वाले फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी। लिली आश्चर्य की भावना महसूस किया के रूप में वह दृश्य पर विद्या, वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि सब कुछ कितना सुंदर था और उसने ऐसी जादुई जगह का पता लगाने के अवसर के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस की। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने देखा कि फूल और तितलियां उसकी उपस्थिति का जवाब दे रही थी। वे उज्जवल और अधिक जीवंत हो रहे थे और वे एक खुशी के उत्सव में उसके चारों ओर नाच रहे थे। लिली ने महसूस किया कि यह काम पर उसकी कल्पना की शक्ति थी। औषधि ने उसे अपने परिवेश को आकार देने और अपने सपनों को जीवन में लाने की क्षमता दी थी। जैसे ही वह और टेडी घास के मैदान के माध्यम से जारी रहे, लिली ने अपनी कल्पना के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने खुद को एक विशाल पक्षी की पीठ पर हवा के माध्यम से बढ़ते हुए चित्रित किया और अचानक एक विशाल ईगल दिखाई दिया और उसे आकाश में गिरा दिया। उसने खुद को एक पानी के नीचे के राज्य के माध्यम से तैरने की कल्पना की और अचानक उसने खुद को झिलमिलाती मछली और रंगीन मूंगा से घिरा हुआ पाया। टेडी ने विस्मय में देखा क्योंकि लिली की कल्पना ने उनके आसपास की दुनिया को जीवंत कर दिया। वह उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य देख सकता था और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने बहादुर और कल्पनाशील दोस्त के लिए गर्व और प्रशंसा की भावना महसूस कर सकता था। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, लिली और टेडी ने अपने कैंपसाइट में वापस अपना रास्ता बना लिया। उनके दिल उत्साह और आश्चर्य से भरे हुए थे। जैसे ही वे रात के लिए बस गए, लिली को पता था कि वह अपनी कल्पना की शक्ति को कभी नहीं भूलेगी और जादू जो उसके दिल में है। अध्याय 12, घर वापसी। जैसे ही लिली और टेडी अगली सुबह उठे, उन्हें पता था कि उनकी यात्रा समाप्त हो रही है। उन्होंने जादुई जंगल की खोज की थी, नए दोस्तों से मिले और कल्पना की शक्ति की खोज की, लेकिन अब घर लौटने का समय था।
जैसे ही उन्होंने अपना कैंपसाइट पैक किया, लिली मदद नहीं कर सकी लेकिन उदासी की भावना महसूस कर रही थी। वह अपने साहसिक कार्य के हर पल से प्यार करती थी और वह नहीं चाहती थी कि यह समाप्त हो। लेकिन जैसे ही उसने जंगल की सुंदरता को देखा, उसने महसूस किया कि उसे यह सब पीछे नहीं छोड़ना है। वह अपने दिल में जंगल का जादू ला सकती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ लिली और टेडी ने घर की यात्रा शुरू की। उन्होंने जंगल के माध्यम से अपने कदमों को पीछे हटा दिया, अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और एक आखिरी बार दर्शनीय स्थलों और ध्वनियों को लिया। जैसे ही वे जंगल से निकले, उन्होंने दूरी में लिली का घर देखा। सूरज इसके पीछे डूब रहा था, हर चीज पर एक गर्म चमक डाल रहा था। लिली अपने परिवार को देखने और उन सभी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे से फूटी, उसका परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, उसकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक था। लिली ने उन्हें जंगल के जादू के बारे में, बात करने वाले जानवरों के बारे में और अपनी कल्पना की शक्ति के बारे में बताया। उसने उन्हें अपने डर के बारे में बताया और कैसे उसने उन पर काबू पाया, और उन दोस्तों के बारे में जो उसने रास्ते में बनाए थे। उसके परिवार ने विस्मय में सुना, उनके दिल उनकी बहादुर छोटी लड़की के लिए गर्व और खुशी से भर गए। और जैसे ही लिली ने अपनी कहानियों को समाप्त किया और बिस्तर पर झपकी ली, वह जानती थी कि वह हमेशा अपने जादुई सपनों की यादों को संजोएगी।